औद की जंग जीतने के बाद अबू सुफियान फुल कॉन्फिडेंस में आ गया कि अब तो हम इन मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने पूरे अरब से 10,000 लोगों की फौज तैयार करना शुरू कर दी। 10,000। पता है 10,000 कितने थे? पूरे मदीना की आबादी, बड़े बच्चे औरतें बूढ़े सब मिला के भी 10,000 की टोटल आबादी नहीं थी मदीना की। काफिरों की इन तैयारियों का जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने जल्दी एक मीटिंग बुलाई जिसमें सबको पता था कि लड़ाई तो इम्पॉसिबल है, कुछ और ही करना पड़ेगा। इस मीटिंग में एक फॉरेन नेशनल सलमान फारसी भी बैठे हुए थे। उन्होंने एडवाइस दी कि देखो, मदीना वैसे भी तीनों तरफ से पहाड़ों की वजह से सेफ है, हमें सिर्फ एक साइड को सिक्योर करना है और वो है मदीना की नॉर्दर्न साइड। और मदीना के अंदर जो यहूदी हैं तो वो तो हमारे दोस्त हैं, हमें उनसे कोई मसला नहीं है। तो अगर हम सिर्फ इस एक साइड पर एक ट्रेंच या खंदक बना लें तो तब हो सकता है कि लड़ाई का हमारे पास कोई चांस हो। ये राय सारों को बहुत पसंद आई और डायरेक्ट ट्रेंच पे काम शुरू हो गया। हर 10 सहाबियों को 120 फुट जगह खोदने का टास्क दिया गया। एक मिनट, 120 फुट कितने होते हैं? लेट्स से ये करोला गाड़ी है, ठीक है, गुड ओल्ड टोयोटा करोला। इस जैसी 8 और करोला गाड़ियां हों और 5 उनके नीचे हों। इतना ये सारा काम इनको ऐसी हालत में करना था कि भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। इन टोटल मुसलमानों ने बहुत ही कम अरसे में मदीना की नॉर्दर्न साइड पे 6 किलोमीटर की ट्रेंच बना दी। 6 किलोमीटर कितना होता है? लेट्स से ये क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम बहुत बड़ा होता है ऐसे ही और 36 क्रिकेट स्टेडियम्स अगर लाइन में रखे जाए तो इतनी लंबी ट्रेंच, और अगर करोला गाड़ियों में देखा जाए तो इस ट्रेंच में 6,560 करोला गाड़ियां फिट हो सकती थी। खंदक खोदने के दौरान एक बहुत बड़ा पत्थर बहुत कोशिश के बाद भी टूट ही नहीं रहा। तो सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये तो मसला हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और उस पत्थर को जोर से मारा और कहा, शाम सीरिया मेरा है और उसके पैलेसेस को मैं अभी इस वक्त अपने सामने देख रहा हूं। और फिर दोबारा उस पत्थर को मारा और कहा, ईरान भी मेरा है, मैं इस वक्त ईरान के पैलेसेस को अपने सामने देख रहा हूं। और फिर तीसरी बार जोर से मारा और वो पत्थर छोटे छोटे पीसेस में टूट गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमन के पैलेसेस की चाबियां मेरे हाथ में दी गई हैं। वहां खड़े सारे सहाबी हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने अपने सामने एक मिरेकल देखा था। लेकिन ईरान, शाम, यमन, ये तो सुपर पावर्स हैं, ये कैसे हमें मिलेंगे? लेकिन आज हमें पता है कि ईरान, शाम और यमन तो क्या, ये पूरा इलाका उनका है। वहां खड़े सारे मुनाफिकीन हंसने लगे कि यार ये खाने को कुछ है नहीं, पेट पर पत्थर बांधे हुए और सामने 10,000 की फौज इनको मारने के लिए आ रही है और ये लोग ईरान, शाम और यमन को फतह कर रहे हैं। मक्का वालों की फौज पहुंची तो टेंशन में पड़ गई कि यार ये क्या है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर वो लोग डायरेक्ट हमला करते, सरप्राइज अटैक, तो मुसलमानों को खत्म कर सकते क्योंकि उनकी फौज पूरे मदीना के आबादी से ज्यादा थी। दोनों फौजें सामने आई और बस दूर से एक दूसरे को देखने लगे। मुसलमान भी रिलैक्स बैठे हुए थे, उनको कोई टेंशन ही नहीं थी। अगर कोई उनके फौज से सामने आता तो मुसलमान उसको तीरों से मार देते। काफी दिन यही सिस्टम चलता रहा और आखिर काफिरों के एक ग्रुप को गुस्सा आया और उन्होंने किसी तरीके से उस ट्रेंच को क्रॉस करके अंदर घुस गए। और इस ग्रुप में अबू जहल का वही बेटा इक्रिमा भी था, लेकिन हजरत अली ने जाके उनके लीडर को मार दिया और वो सारे वापस भाग गए। ऐसा लग रहा था कि क्लियरली मक्का वाले जंग हार रहे हैं। लेकिन यहाँ अबू सुफियान ने एक बहुत जबरदस्त गेम खेली कि मदीना के अंदर तो हम नहीं घुसा, लेकिन मदीना के अंदर जो यहूदी हैं उनको मुसलमान कभी अच्छे नहीं लगते। उनको अगर हम किसी तरह कन्विंस करें और वो मुसलमानों के घरों में उनकी औरतों और बच्चों पर हमला करें तो मुसलमानों को जरूर पीछे हटना पड़ेगा और हम इन पर हमला कर देंगे। और यहूदियों ने डायरेक्ट हाँ कर दी और सारे मुआहदे जो मुसलमानों के साथ किए थे तोड़ दिए। नाउ